अच्छा ना बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नहीं आया इसलिए। भाई मैं अपने दीपके से मिलने गया था। हाँ, मेरे पास भी पर्सनल दीपके है। अरे मेरा एक सॉन्ग है हवस का सार, हमने डाला था। तो उसमें मेरा दोस्त है, स्कूल टाइम का दोस्त, उसका चेहरा धानुष लोग कहते हैं कि लगता है, तो हमने उसका छोटा धानुष कर दिया। फिर दीपके का जो फेशियल स्ट्रक्चर है ना, मैं देखता हूँ उसको, रंजीत को, मेरा दोस्त है वो, मैं कहा ये तो दीपके जैसा दिख रहा है। उससे मिलने गया था, वो 2 दिन से बोल रहा था मिलते मिलते, मैं कहा चलो मिल लाते हैं। तो उसमें मैं लेट हो गया, फिर मैं कहा लाइव कर लेते हैं। मैं लाइव करने वाला था, बट सामने वाले मुजरा कर रहे थे छत पे आके। मैं कहा छोड़ना, हम भी मुजरा कर लेते हैं। कुछ भी भाई प्लस मेरे अंदर ना वो घमंड आ रहा है, फिर से घमंड आ रहा है मेरी नसों में, मोदी जी की तरह। मेरे ब्लड में कॉमर्स है। क्यों साला मेरा एक वीडियो फट गया यार फेसबुक पे। मतलब मेरे लिए तो फटना ही कहते हैं उसे। अबे यार वो याद है, मेरे अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट पे मेंबर्स ओनली की वीडियो थी शायद, उसका मैंने काट दिया था क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो कवर डालना चाहिए। तो मैंने वो डाला फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सब पे डाला भी नहीं था। साला कल तक मेरे पास थे 4000 फॉलोवर, 4000 फॉलोवर थे इतने साल, ऑलमोस्ट 8-9 साल से कर रहा हूं मैं डेली वीडियोस। 4000 फॉलोवर बनाए थे मैंने, आज पता कितने? 10,000। ओह माय गॉड। मोदी जी मेरे से नजर दूर रखिएगा। ईडी साहब मेरे बैंक अकाउंट पर रेड मार दीजिए, तरस खा के 2-3 रुपए दे दीजिएगा, ये रहा QR कोड। भाई नहीं होना वायरल यार, यहाँ पे एटलीस्ट मैं गुस्से में कुछ भी बोल सकता हूँ और एडिटिंग में संभाल लेता हूँ, और मुझे मालूम है ना मैं जितना बोलता हूँ ये पक्का मेरे पीछे आ जाएंगे। इनकी माँ का साकी नाका, ऐसा तुम भी बोलोगे? तुम साले बोलते हो मैं अनपढ़ आदमी। अबे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हूँ मैं, और मेरी डिग्री है, किसी दिन दिखा भी दूंगा। वैसा है नहीं इंटायर पॉलिटिकल साइंस। साला हम लोग यहाँ कॉकरोच करते रह गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, मोदी मीडिया हाय हाय, वो साला चुपके से सुमड़ी में रात को 29 रुपए बढ़ा गया। 29 रुपए सिलेंडर के। भाई 7 पैसा जब प्राइस बढ़ता था इतिहास में, तो अटल बिहारी वाजपेयी भैंस पे आ जाता था पार्लियामेंट पहुंचने के लिए। 29 रुपए चुपके से बढ़ा दिया। साला हर घर गैस की लाइन दिलवाने वाले, जनता माफ नहीं करेगी। खाना खाऊं कि छोड़ दूं? हैं नॉन बायोलॉजिकल, तू तो खाता भी नहीं होगा साले, महंगे मशरूम खा के गोरा होता जा रहा है। मैं रोटी भी खाऊं कि छोड़ दूं? मुझे परवाह ही नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर तूने बढ़ा के वैसी महंगाई की माँ बहन के साथ रिश्ता बना लिया। अब तू मेरे घर वाली चीज पे भी आ गया। बेटा तुम बाहर से मत खाओ, तुम घर में मत बनाओ, मैं तुम्हें क्या बना रहा हूँ, तुम कुछ मत बनाओ। अबे और मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं चढ़ा कि इन्होंने 29 रुपए बढ़ा दिए, उस पर लगा मेरे को फटका। बट इसके बाद ये पकौड़ा एप्स्टीन हरदीपुरी आया और बोला हमें गर्व होना चाहिए, गर्व हमारे यहाँ पे एलपीजी इतना सस्ता है, इतना नहीं बढ़ा जितना बाकी देशों में बढ़ा है, जैसे यूएस, जैसे इटली। मेरा घर जला रहा है, मेरी जेब जला रहा है, और इस बात पे कह रहा मैं गर्व करूं। पकौड़े पर कैपिटा इनकम कितनी है उन सारे कंट्रीज की? कितनी है? तेरी बेटी कितना लेके बैठी हुई है सौरत से? कमाई का भी तो देख। बहन के पकौड़े, जब तुम्हारी खुद की गरीबी की रेखा में शहरों में तुमने कितना 1900 रुपए रखा हुआ है और 1000 रुपए का तुम्हारा सिलेंडर है, वो भूख से मर जाए या अटल कैंटीन में जाके मुंह काला कराए, क्या करे? छिपके लिए खाए वहां की। गर्व करूं मैं इस पे? तू शर्म करेगा? एप्स्टीन में नाम है तेरा, तू शर्म न कर, वो रिजाइन ना करे, वो जवाबदेही ना करे, मैं गर्व करूं किस बात पे? कि मुझे लूट रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं तो बेवकूफ हूं। निकम्मे हो तुमसे काम नहीं हो रहा। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। इसकी खुद की बेटी आम जनता से 100 गुना ज्यादा कमाती है, 100 गुना ज्यादा। तुम 29 रुपए ज्यादा भरो और फिर गर्व करो, भूखे मर जाओ गर्व करो। इनके पास कोई डर नहीं है, इनका फ्यूचर सिक्योर बैठा हुआ है, हमारी जेब लूटी जा रही है। कोई हिसाब है? प्राइस बढ़ाने के बाद बाकी देश, अरे भाई मैं क्यों देखूं बाकी देश? मैं अपना घर देखूंगा ना। 10-12 सालों में तुमने किया गया है, वो देखो मुस्लिम है उसके घर में बीफ बन रहा है, रोकना तुम्हारा काम था, मैं क्यों देखूं? मेरे घर में दाल नहीं बन पा रही ढंग से, 29 रुपए बढ़ा के मैं गर्व करूं? किस बात पे करूं गर्व? छोड़ा है तुमने, मुंह काला तुम कराओ, मिसमैनेजमेंट तुम करो, गर्व मैं कर लूं तुम्हारी फेलियर पे। ऐसा निकम्मा बच्चा स्कूल में पास कैसे होता था? अबे साले, भाई जो हालत हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की है ना, वैसी हालत इनके घरों की होनी चाहिए, वैसी हालत इन नेताओं की होनी चाहिए, तब इनको समझ में आएगा गरीब का दर्द क्या होता है। वरना यही चिल्लाते रहेंगे फिर 29 रुपए बढ़ा दिए गर्व करो। बहन की उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनकी कमाई अलग है, मैं उधर क्यों देखूं? तेरी बेटी की तरफ देख सकता हूं मैं, जिसको तूने वापस भेज दिया है। इनके बच्चे तो एक तो हैं देशभक्त, तुम्हारे बच्चे हैं एंटी नेशनल, कॉकरोच हैं, सौरस एजेंट। उसका पैसा हैंडल करेगी इसकी बेटी, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग।
बट तुम गर्व करो। किस बात पे करूं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा अकाउंट खाली पड़ा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, खाली हो गया। लास्ट जो बचा था मैं सिगरेट लिया। अभी कोई मेरे को क्यूआर कोड पे 100 रुपए भेज दे, हैं? सुनो सुनो सुनो, बात सुनो मेरी ध्यान से। अभी मेरे को कोई 100 रुपए भेज दे, तो मेरा वेल्थ कितना बढ़ा? 0 से 100%, सीधा 100%। अब वहीं पे सोचो कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए और मैंने तुम्हें 100 रुपए भेज दिए, तो कितना वेल्थ बढ़ा? 0.1%। मेरा 100%, तेरा 0.1। कौन विश्वगुरु? मैंने घोषित कर दिया अपने आप को विश्वगुरु। और मैंने ऐसे पालतू कुत्ते पाले हैं गलतफहमी के कि वो आके चिल्लाएंगे मैं हूं विश्वगुरु। किया यही है अंजना मोदी ने, छाती ठोक के कह रही है हम वर्ल्ड लीडर है 7.7 जीडीपी के साथ। वो चौथी वेल चाय बेचने वाले को नहीं आती मैथ समझ में, तुझे तो आती होगी आंटी। या उसी स्कूल में जा जिसमें तेरा बेटा पढ़ता है, या खान सर से पढ़ ले, अनपढ़ औरत। सही पकड़े हैं। आरबीआई आके तेरे सामने बोल के गया तूने न्यूज रन नहीं करी, मोदी आके छाती पीट गया 7.7, तू मान गई हम असली बॉस हैं, हम मालिक हो गए, विश्वगुरु हो गए। मैथ समझ में आती ही नहीं, दलाली का पैसा खाते हो, ईमान तुमने बेच दिया है। अगर बॉस हो गए तो क्यों गिरा शेयर मार्केट? 4 ट्रिलियन गायब हो रखे शेयर मार्केट से। क्या कर रही है भाई? जीडीपी इतनी तगड़ी है तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही? मतलब लेजिट आरबीआई बोल के गया है कि भैया हम ये जो सिचुएशन बनी पड़ी है उस पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं और 6.6 के हिसाब से जाएगा। उस अनपढ़ ने बोल दिया 7.60, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट ने 15 लाख करोड़ का घपला किया है, जीडीपी में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है उसका। कितनी बहस होगी इस पे? पेट्रोल 100 पार है, डीजल 100 पार है, सीएनजी 8 रुपए महंगा बिक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, रुपए गिरता जा रहा है, नेट एफडीआई डिक्लाइनिंग में है, एफआईआई भागे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो 7.7 जीडीपी का? अगर इतना बढ़िया है तो क्या हो रहा है? ये सब ये विकास है बर्बादी का। अभी तो प्रिडिक्शन ये भी है कि अभी जो हम तीसरा वर्ल्ड इकोनॉमी बनने की जगह पे छठे पे आ गए थे, अब खबर तो ये भी आ रही है कि हम कनाडा से भी पीछे जाने वाले हैं। जब चौथे पे सो कॉल्ड थे तब ये छाती पीट रहे थे, आज छठे पे पहुंच गए, कोई बात नहीं कर रहा। आने वाले टाइम में और गिरेंगे। मोदी चुप रहेगा, अंजना मोदी जीडीपी के बॉस हैं। तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? कौन सी डेवलपमेंट है इस जीडीपी के साथ? झुनझुना जो बजा रहे हो तुम, किसमें भला दिख रहा है तुम्हें? 80 करोड़ को तुम राशन दे रहे हो, क्या है ये जीडीपी फिर? ये सिर्फ अपने जो तुम्हारे रिच किड्स हैं जो तुमने पाल रखे हैं, गुजराती दहेज में जो लेके आए हो मुच्छड़, उसकी स्पेंडिंग और तुम्हारी स्पेंडिंग है। उस पर कर्जा कितना है? कर्जा पता तुम्हें कितना है? 2022 का डेटा था 2.2 ट्रिलियन। वर्थ कितना है उसके पास? 26,000 करोड़। और एज पर करंट डेटा 2026 की बात कर रहा हूं मैं, कर्ज है उस पर 2.9 ट्रिलियन। और उसका वेल्थ कितना है? 53 से 55 हजार करोड़ के बीच में। उसकी कमाई, उसकी बेस से ज्यादा तो तुमने कर्जा दे रखा उसे, अपने देश का, देश के लोगों का। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट तो अपने बीवी पे नहीं किया होगा तूने, उस मनीषा सोनी पे नहीं किया होगा भाई तूने। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या बकैती कर रहे हो यार? ये जीडीपी नंबर्स फेक हैं, मैनिपुलेटेड है। हर बंदा इकोनॉमी एक्सपर्ट तुम्हें आके कह रहा है कि हमारी लग गई है 7.7। अबे सवाल तो करते कम से कम, कैसे? राजेश एक्सपोर्ट का इतना बड़ा ब्लंडर है, 5 साल लगातार चला, किसी को नहीं पता था। तुमने छाती पीटी हुई जीडीपी नंबर पे, आरबीआई रो रहा है, तुम छाती पीटे हो जीडीपी नंबर पे, कोई सवाल ही नहीं कर रहा। क्या जॉब है फिर तुम्हारी? क्यों ही हो? झुग्गी में रहना शुरू कर दो, अपने आप को विश्वगुरु समझो, फिर समझ में आएगा कैसे पड़ती है। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे गुल्लू तेरे को नहीं बोल रहा था यार, उसको समझाना मर्यादा रखे। खान सर के पीछे ही पड़ गई। बहन क्या कि कौन से सही दिमाग में लोग हैं, पहले आके उंगली करते हैं पिछवाड़े में, और फिर जब स्मेल आती है तो कोर्ट भागते हैं। कल मैं तुम्हें, परसों तुम्हें बता के गया था मैं, खान सर पे एफआईआर कर दिया इसने, सुअ मूट पता नहीं क्या है, डिफेमेशन मार दिया बेसिकली, और डिमांड करिए 2 करोड़ रुपए। स्टार यूट्यूब टीचर बोलने से अगर पूरी कम्युनिटी बुरा मान गई क्योंकि आपकी नीयत खराब थी, उन्होंने पलट के जवाब दे दिया आपको, तो वो डिफेमेशन नहीं हो सकता ना मेरे भाई। खींचेगा केस, नाम बदनामी होगी, और पूरा इकोसिस्टम खान सर के खिलाफ चला गया। उस बंदे ने अपने सेल्फ डिफेंस में किया जो किया। तुम कह रहे हो जेल जाओ, कोर्ट चलो, तुम लेट आए थे। अगर कानून अपना काम ठीक से कर लेता तो मुझे वो सब करना नहीं पड़ता जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मैंने अपने बचाव में किया है, मेरा ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में हूं, 20-25 लोग आ गए, तुमने कितनों को पकड़ लिया? अनआइडेंटिफाइड पर्सन। हर मॉब चीज में तुम यही करते हो, और सारे लुखे जो इनके पालतू उनको छोड़ देते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बकैती शुरू हुई, सेल्फ डिफेंस में काम हुआ, पुलिस कहती है आपकी गलती है, चलो ठीक है। लॉ यही कहता है कि बॉडीगार्ड ने अगर चलाया है, सिक्योरिटी वाले ने चलाया है, तो आर्म्स एक्ट लग सकता है खान सर पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोर्ट में जाता मामला, और कोर्ट पे की जजमेंट पे मैं रुकता।
तो मैं ज्यादा नहीं पड़ता इसमें। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि साला पूरा इकोसिस्टम खान सर के पीछे पड़ा है। कल मेरे को खबर आई कि साला पुलिस वाले फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसके ऑफिस में, और चांसेस है कि वो कोचिंग सेंटर सील कर देंगे। मैं कह इधर हूं, आरएसएस के हर स्टेट में एक आलीशान ऑफिस है फायर सेफ्टी चेक करवा की। ईडी तो रेड मार नहीं सकती ना, फायर सेफ्टी तो चेक कर लोगे, उनकी जान तो प्यारी होगी तुम्हें। दिल्ली में चेक करके देख लो, 21 लोग डिलीट हो गए। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। क्या नौटंकी है, क्या नौटंकी? खान सर को तुम्हें टारगेट करना क्यों जरूरी था? जो काम तुम्हें करने के लिए रखा गया तुमसे वो काम नहीं होता। वो बंदा कम सैलरी, वो बंदा कम पैसों में गरीब बच्चों का कुछ भला कर रहा है जो तुम नहीं कर पा रहे। वो अपनी कमाई से जो बनता है उससे अच्छे हॉस्पिटल खोल रहा है ताकि गरीब अपना इलाज करा पाए, जो तुम्हारा काम था तुम नहीं कर पाए। अब वो कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम उसकी कोई मदद नहीं कर रहे, तो तबाही पे क्यों जा रहे हो उसको? बट वही है ना, इतिहास गवाह है, जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है सिस्टम उसको तोड़ने ला जाता है। गांधी देख लो, गॉडसे, जीसस क्राइस्ट देख लो, जब जब अच्छा काम किसी ने किया है उसका अंत यही हुआ है। वो सोसाइटी बदलने की चाहत रखता है या नहीं रखता मुझे नहीं मालूम, वो उम्मीद दे रहा है हर उस गरीब को कि हाँ मेरा कुछ हो सकता है, कोई तो है मेरा सहारा यहाँ पे। तुम उस सहारे को क्यों तोड़ना चाहते हो? वोट तो चुरा ही रहे हो ना तुम, गैस तो महंगा कर ही रहे हो, रुपए तो गिरा ही रहे हो, देश का इज्जत तो गिरा ही रहे हो, देश नीलाम करके आ ही रहे हो यूएस में। पुल गिर रहे हैं बिहार में, तुम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, खान सर के पीछे पड़ गए तुम। क्या क्या शब्द बोल दिया जो बुरा लगा? चाटुकार, दलाल मीडिया। अरे तो है ना भाई, किसी को भी उठा ले रोड पे, अंधभक्ति आएंगे तेरी चाटने के लिए, वो तो दिखता है। आलोक शर्मा कुछ बोल रहा था तेरा निकल गया, अरे माइक बंद करो, माइक बंद करो, वो स्लो करो। नवी का चेहरा नहीं दिखता तुम्हें? FDI into India. And all parameters is second most performing as per the union government. But let me ask you, Siddaramaiah and अरे वो बंदा लोगों की मदद कर रहा है तो तुम्हें दिक्कत है जब तुम खुद कैमरा जीवी हो। मैं कुछ बोला तुम्हें? वो तो है ही पकौड़ा फकीर आदमी, कैमरा जीवी, उसको कैमरे के बिना कुछ करता नहीं। एक पेड़ मां के नाम का पौधा लगाऊंगा, फिर पूरा जंगल अडानी को दे दूंगा। कल मैं देखा शिवराज चौहान पेड़ पकड़ के रो रहा है। तुम्हें मैंने ही बताया था मध्य प्रदेश में 10 सालों के अंदर 1 लाख हेक्टेयर पेड़ काट दिए। ये नौटंकी देख रहे तुम? अरे तुम तो वैसे भी एग्जाम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहे। रेजिग्नेशन लिखना भी आता है तुम्हें? तुम जो कर रहे हो तुम कर रहे हो ना, कोई रोक रहा है तुम्हें? तू पीछे क्यों पड़ गया? खान सर के पेड़ तो पल्ले नहीं पड़ रहा। और एक तो ये नरेशन बन रहा है कि खान सर की गलती है। भाई है भी ना तो भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं उसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बंदा गलत। मेरे हिसाब से तो कोई केस बनता नहीं, फालतू का केस लगा दिया। भाई मेरे घर के नीचे मेरी प्रॉपर्टी में लोग क्यों घुस रहे हैं? सबसे पहली जगह पे तो वही है, मेरी सिक्योरिटी गार्ड की अधमरी वाली हालत है। मैं सेल्फ डिफेंस में क्या करूं? पूजा पाठ, उसकी आरती उतार लूं कि हाँ कर लो। जो पढ़ा लिखा है, जो सिस्टम को सही करना चाहता है, सवाल करता है, ये अनपढ़ गवार नेता उसी के पीछे पड़ जाते हैं, देशभक्ति गिनाते हैं। फिर अबे गद्दारों की, कायरों की फौज, तुम्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगी? 100 साल के इतिहास में एक लीडर नहीं है, बस बकैती करा लो या अंग्रेजों से जूते पॉलिश, ये कर देंगे। अपने देश के वासियों को इज्जत नहीं देंगे, उनका हक नहीं देंगे। और ये चाहते हैं तुम अनपढ़ रहो ताकि सवाल ना करो, गरीब रहो ताकि तुम्हारी गरीबी पे ये खेल सके कि तुम इस कर्म के वजह से तुम ये है, वो तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें खत्म कर दे। यही चल रहा है। क्योंकि अगर सुधारना चाहते 70 साल बहुत है, पहले कुछ नियत भी हुआ करती थी, अब तो साले सबके सब वही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इतना लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री को खबर भी नहीं है कि हमारे पास कैबिनेट में इतना निकम्मा एजुकेशन मिनिस्टर है, खबर ही नहीं है। बट वही है ना, वो किस मुंह से बोले उसे खुद पता है, मैं खुद चौथी फेल निकम्मा हूं। सही बात है, वैसी चिंता। बाकी वो टीएमसी का है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पहले प्रेडिक्ट करके बैठा था कि जैसे टीएमसी जाएगी ये इसकी पार्टी तोड़ना शुरू कर देंगे, ये वही करते आ रहे हैं। ये ट्रेड हॉर्सिंग है, इसको ये चाणक्य नीति कहते हैं, जो इलीगल होती है। मेरे हिसाब से तो इलीगल। बट वही है, जिस चीज़ जो बंदा अपनी गलती, अपनी फेलियर को मास्टर स्ट्रोक करवा सकता है या कहलवा सकता है, तो क्या ही बोल देंगे। भाई जिस दिन ये सरकार गिरेगी ना और तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा, ये तुम्हें दिखाएंगे नहीं, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये सही बता रहा हूँ मैं, गद्दार हैं, गद्दार थे, गद्दार ही रहेंगे। ट्रू स्टोरी ब्रो। आइए आज के लिए तो कॉफी है, मैं मिलता हूँ कल। यार आगे गुड, पीस आउट।